हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था? अर्थव्यवस्था के बारे में, कि अर्थव्यवस्था वह संस्थागत ढांचा है जिसमें कि वैधानिक आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इसके बाद हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो अर्थव्यवस्था तो क्या है? एक संस्थागत ढांचा, जबकि अर्थशास्त्र है एक सामाजिक विज्ञान। इसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जाना था कि उसके 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था में जो समस्याएं पाई जाती हैं, जो कि 3 हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये जो तीनों समस्याएं हैं वो अलग अलग अर्थव्यवस्था में किस प्रकार सॉल्व की जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमें पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है ताकि कि हम इसके आंसर आसानी से दे सकें। तो आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों कि अर्थशास्त्र की धन प्रधान परिभाषा किसने दी? मैंने काफ़ी बार रिपीट किया है कि धन प्रधान परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। और उनकी पुस्तक का नाम याद है कुछ? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। तो धन प्रधान किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, हमने बात की थी कि वार्ता का अर्थ क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं, जो कि प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है इसका। तो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य तीनों ही क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। तो बच्चों, हमने बोला था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम क्या है? कीमत सिद्धांत, जिसमें वस्तु, सेवा और साधनों की कीमतों का निर्धारण होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? उत्पादन साधनों की कीमत, ये भी आएगा। सेवाओं की कीमत, ये भी आएगा। वस्तुओं की कीमत, ये भी आएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा? उपयुक्त सभी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र, पहले व्यष्टि और अब समष्टि। तो समष्टि का अर्थ क्या होता है बच्चों? व्यक्तिगत इकाइयों का समूह, अर्थात देश की अर्थव्यवस्था बात की थी हमने। तो उसमें क्या क्या होता है अर्थव्यवस्था में? कुल बचत, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, राष्ट्रीय आय, रोजगार, सभी चीज़ें होती है ना। तो क्या आएगा इसमें? राष्ट्रीय आय, आर्थिक वृद्धि और विकास, तो ये भी आएगा। सामान्य कीमत व रोजगार, तो ये भी आएगा। कुल बचत और कुल विनियोग, ये भी आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मुख्य आर्थिक समस्या नहीं है। अभी हमने बात की कि आर्थिक समस्या कितनी होती हैं? 3। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसमें क्या आएगा आंसर? नहीं। तो नहीं कौन सी है? निर्धन कैसे बने। ये थोड़ी ना कोई समस्या है, निर्धन थोड़ी ना कोई बनना चाहता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब आगे हम देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। बच्चों, अति लघुत्रात्मक प्रश्न का आंसर आपको हमेशा 1 लाइन में ही देना है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें आती होंगी तो आप उस चाहेंगे कि हम उसमें और भी आंसर भर दें, लेकिन नहीं, उसका आंसर हमेशा 1 लाइन में ही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सामाजिक विज्ञान से। हमने बात की थी ना कि अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? हमने बात की थी ना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक उत्पादक, फर्म, उपभोक्ता आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, अर्थात छोटी इकाइयों का। तो इसमें आंसर भी यही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों, छोटे समूह की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो व्यष्टि में एक व्यक्तिगत इकाई और समष्टि में व्यक्तिगत इकाइयों के समूह, अर्थात अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के बड़े योगों या समूह का अध्ययन किया जाता है। आया बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब
कि अर्थव्यवस्था को कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है। अभी हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है। तो बच्चों हमने बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो साधन है उस पर स्वामित्व होता है, निजी हाथों में होता है, तो इसीलिए उसमें स्वतः ही मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत निर्धारित होती है। तो यहाँ निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, कीमत तंत्र के द्वारा। याद रहेगा ना, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय रहते हैं कीमत तंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका रहता है हाथ, सरकार का, मतलब सरकार ही अपने हस्तक्षेप से साधनों पर स्वामित्व रखती है, तो इसीलिए इसमें निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा। और किसको ध्यान में रखते हुए, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। तो यही है ना इसका आंसर कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में निर्णय सरकार या केंद्रीय सत्ता द्वारा सामाजिक आर्थिक कल्याण के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। तो बच्चों ये थे आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। बच्चों हम उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है और एग्ज़ाम में उसको किस तरीके से आपको लिखना है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप रेडी रहिएगा अपना पूरा चैप्टर रिवाइज करके। धन्यवाद।